हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल टेट फैक्ट अकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और फिर से एक बार आपके सामने न्यू पैटर्न के बेस पर लेकर आए हैं बाल केंद्रित शिक्षा का अगला पार्ट, जिसमें आप जो है जानेंगे बाल केंद्रित शिक्षा से संबंधित जो है एमसीक्यू और प्रगतिशील शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन ऑप्शन के साथ में, और आंसर भी आपको जो है बताते चलेंगे। तो प्रैक्टिस सेट जो है शुरू किया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। कौन सा शैक्षिक दृष्टिकोण छात्रों के बीच विविधता और व्यक्तिगत भिन्नता को महत्व देता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पारंपरिक शिक्षा, व्यवहारवादी शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा, सत्तावादी शिक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर है वो है सी, बाल केंद्रित शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रगतिशील शिक्षा छात्रों को प्रोत्साहित करती है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। प्राधिकार के अनुरूप होना, धारणाओं को चुनौती दें और गंभीरता से सोचें, पूरी तरह से रटने पर निर्भर रहें, अपने साथियों के साथ प्रतिस्पर्धा करें। क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर है वो है बी, धारणाओं को चुनौती दें और गंभीरता से सोचें। इससे पहले के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। सीटेट एमसीक्यू इन हिंदी पे आप क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पर जो है ऐसे ही वीडियो मिल जाएंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर हैं, जो आपको जो है बहुत आसानी से और तेज़ी से आपकी तैयारी को कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, बाल केंद्रित शिक्षा को प्राथमिकता। 4 ऑप्शन दिए हैं। निष्क्रिय शिक्षा, मानकीकृत परीक्षण, छात्र स्वायत्ता और एजेंसी, शिक्षक केंद्रित निर्देश। क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर है वो है सी, छात्र स्वायत्ता और एजेंसी। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से क्या होता है कि ये आपके लिए प्रैक्टिस सेट है एक तरीके से, तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए आपको। कोई भी यूट्यूब चैनल अगर आपको दिखा रहा है तो उसको अगर आप जो है पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं तो आपकी तैयारी जो है कंप्लीट हो जाती है और काफ़ी आसानी से हो जाती है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं जिनसे आप जो है अलग अलग तरीके के जो ऑप्शंस जो आपको कंफ्यूज करते हैं उस पर आपका जो है फोकस हो जाता है और आप सटीक आंसर जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रगतिशील शिक्षा किस पर केंद्रित है? 4 ऑप्शन दिए हैं। औसत विद्यार्थियों को पढ़ाना, छात्रों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों को नज़रअंदाज करना, प्रत्येक शिक्षार्थी की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करना, एकरूपता और अनुरूपता को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 34 का जो आंसर है वो है सी, प्रत्येक शिक्षार्थी की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, प्रगतिशील शिक्षा में कक्षाएं अक्सर इस प्रकार डिजाइन की जाती हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं। छात्रों से बातचीत कम से कम करें, शिक्षक नियंत्रण को अधिकतम करें, सहयोग और समूह कार्य को सुगम बनाना, निष्क्रिय सीखने पर जोर दें। क्वेश्चन नंबर 35 है, इसका आंसर है सी, सहयोग और समूह कार्य को सुगम बनाना। ऑब्जेक्टिव से एक फ़ायदा आपको और मिलता है कि ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस जो दिए रहते हैं तो उनके बारे में भी आपको क्लैरिटी हो जाती है कि आंसर होगा कि नहीं होगा। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट भी सही से नहीं पढ़ा है किसी चैप्टर का तो भी आप आंसर आसानी से कर सकते हैं अगर आप एमसीक्यू की तैयारी करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट जो है ज़रूर फॉलो करना चाहिए आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 36 है, कौन सा शैक्षिक दर्शन मानता है कि बच्चे सक्रिय अन्वेषण और खोज के माध्यम से सबसे अच्छा सीखते हैं? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पारंपरिक शिक्षा, व्यवहारवादी शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा और सत्तावादी शिक्षा। तो 36 का जो आंसर है वो है सी, बाल केंद्रित शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रगतिशील शिक्षा मूल्य। 4 ऑप्शन दिए हैं। एकरूपता और अनुरूपता, रचनात्मकता और नवीनता, निष्क्रिय शिक्षा, रट कर याद करना। क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर है वो है बी, रचनात्मकता और नवीनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, शिक्षा का कौन सा दृष्टिकोण आलोचनात्मक सोच कौशल के विकास पर जोर देता है? 4 ऑप्शन दिए हैं। पारंपरिक शिक्षा, व्यवहारवादी शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा और सत्तावादी शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 38 का जो आंसर है वो है सी, बाल केंद्रित शिक्षा। आप यहाँ देख रहे हो कि ज़्यादातर ऑप्शन जो है बाल केंद्रित शिक्षा के हैं और प्रगतिशील शिक्षा के हैं, और कुछ ही आंसर जो है थोड़े से डिफरेंट हैं। तो एक्चुअली जो क्वेश्चंस जो है बनाए गए हैं यहाँ पे एमसीक्यू जो बनाया गया है वो बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा चैप्टर्स को लेकर के ही बनाया गया है, इसलिए आपको जो आंसर मिल रहे हैं वो मोस्टली आपको बाल केंद्रित शिक्षा या प्रगतिशील शिक्षा मिलेंगे या इनके चैप्टर से संबंधित ही आंसर मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रगतिशील शिक्षा छात्रों को इसके लिए तैयार करने पर केंद्रित है। 4 ऑप्शन दिए हैं। सूचना का निष्क्रिय स्वागत, प्राधिकार के अनुरूप, समाज में सक्रिय भागीदारी, नियमों का कठोरता से पालन। क्वेश्चन नंबर 39 का जो आंसर है वो है सी, समाज में सक्रिय भागीदारी। अब ये कहीं ना कहीं जो इसका आंसर समाज में सक्रिय भागीदारी है प्रगतिशील शिक्षा के टॉपिक से जो है मिलता जुलता है या उसी में उसके कॉन्सेप्ट से बेस है। तो यहाँ पर जो है चैप्टर जो हम कंप्लीट कर रहे हैं
पिछले वीडियो में मैंने जो बताया था आपको जो क्वेश्चन आंसर, वो भी बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा से संबंधित है। और ये दूसरा जो पार्ट आया है ये भी जो है बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा से जो है केंद्रित है। और इसके अभी आगे के आपको जो है कम से कम 100 क्वेश्चन यानी 40 क्वेश्चन अभी और बचे हैं। आज जो है टोटल 60 क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएंगे, यानी 30 क्वेश्चन जो है पहले दिए जा चुके हैं और नेक्स्ट जो है 30 यानी 60 क्वेश्चन आज आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो 39 का जो आंसर है वो है सी, समाज में सक्रिय भागीदारी। क्वेश्चन नंबर 40 है, बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन अक्सर इस पर आधारित होता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, विशेष रूप से मानकीकृत परीक्षण, केवल शिक्षक मूल्यांकन, पोर्टफोलियो और परियोजनाओं सहित विभिन्न तरीके, छात्रों का निष्क्रिय अवलोकन। तो इसके जो है 4 ऑप्शन में से जो आंसर है वो है 40 का सी, पोर्टफोलियो और परियोजनाओं सहित विभिन्न तरीके। क्वेश्चन नंबर 41 है, कौन सा शैक्षिक दर्शन छात्रों की भावनात्मक भलाई के पोषण के महत्व पर जोर देता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पारंपरिक शिक्षा, व्यवहारवादी शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा और सत्तावादी शिक्षा। तो इस तरीके से जो आंसर आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, जो ऑप्शन मिल रहे हैं, तो आप ये बिल्कुल क्लियर एंड कट समझ जाते हैं कि अगर शैक्षिक दर्शन छात्रों की भावनात्मक भलाई के पोषण पर महत्व पर जोर देता है तो किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था है? तो यह है बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 42 है, फिर प्रगतिशील शिक्षा छात्रों को प्रोत्साहित करती है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, निष्क्रिय रूप से जानकारी को अवशोषित करना, पारंपरिक ज्ञान को चुनौती दें, तथ्यों और आंकड़ों को याद रखें, प्राधिकार के अनुरूप होना। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो आंसर है वो है पारंपरिक ज्ञान को चुनौती दें। क्वेश्चन नंबर 43 है, बाल केंद्रित शिक्षा में जो मूल्य होते हैं कौन से हैं? 4 ऑप्शन दिए हैं, एकरूपता और अनुरूपता, रचनात्मकता और व्यक्तित्व, निष्क्रिय शिक्षा या रटकर याद करना। तो 43 का जो आंसर है वह है आपका बी, रचनात्मकता और व्यक्तित्व। क्वेश्चन नंबर 44 है, प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित के महत्व पर जोर देती है। 4 ऑप्शन दिए हैं, तथ्यों को याद रखना, मानकीकृत परीक्षण, पूछताछ और अन्वेषण, शिक्षक केंद्रित निर्देश। तो 44 का जो आंसर है वो है सी, पूछताछ और अन्वेषण। क्वेश्चन नंबर 45 है, कौन सा शैक्षिक दर्शन सीखने के लिए छात्र केंद्रित दृष्टिकोण की वकालत करता है? 4 ऑप्शन दे दिए हैं, पारंपरिक शिक्षा, व्यवहारवादी शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा, सत्तावादी शिक्षा। 45 का जो आंसर है वो है सी, बाल केंद्रित शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रगतिशील शिक्षा बढ़ावा देती है। 4 ऑप्शन दे दिए हैं, निष्क्रिय शिक्षा, शिक्षण विधियों में एकरूपता, छात्र जुड़ाव और सशक्तिकरण, नियमों और विनियमों का कठोरता से पालन। तो 46 का जो आंसर है वह है छात्र जुड़ाव और सशक्तिकरण। क्वेश्चन नंबर 47 है, बाल केंद्रित शिक्षा निम्नलिखित के महत्व पर जोर देती है। 4 ऑप्शन दिए हैं, याद करना और सुनाना, शिक्षक केंद्रित निर्देश, छात्र एजेंसी और स्वायत्तता, कठोर अनुशासन और अनुरूपता। 47 का जो आंसर है वो सी, छात्र एजेंसी और स्वायत्तता। फिर से जो है प्रगतिशील शिक्षा के जो है मूल्य पूछे गए हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं, सूचना का निष्क्रिय स्वागत, मानकीकृत पाठ्यक्रम, आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान, शिक्षक निर्देशित निर्देश। 48 का जो आंसर है वो है सी, आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान। क्वेश्चन नंबर 49 है, बाल केंद्रित शिक्षा में सीखने की गतिविधियां अक्सर होती हैं। 4 ऑप्शन दे दिए हैं, वास्तविक दुनिया के संदर्भों से अलग, सभी छात्रों के लिए मानकीकृत, छात्रों के जीवन के लिए सार्थक और प्रासंगिक और शिक्षक केंद्रित। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो ऑप्शन है आंसर इसमें जो है दे रहे हैं वो है सी, छात्रों के जीवन के लिए सार्थक और प्रासंगिक। क्वेश्चन नंबर 50 है, किस शैक्षिक दर्शन का मानना है कि सीखना व्यक्तिगत आवश्यकताओं और रुचियों के अनुरूप होना चाहिए? 4 ऑप्शन दिए हैं, पारंपरिक शिक्षा, व्यवहारवादी शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा, सत्तावादी शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 50 का जो आंसर है वो है सी, बाल केंद्रित शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 51 है, प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित के महत्व पर जोर देती है। 4 ऑप्शन दिए हैं, याद रखना और रटना, छात्र केंद्रित सीखने के अनुभव, शिक्षक केंद्रित निर्देश, सूचना का निष्क्रिय स्वागत। तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो आंसर है वो है बी, छात्र केंद्रित सीखने के अनुभव। क्वेश्चन नंबर 52 है, 52, प्रगतिशील शिक्षा में कक्षाओं को अक्सर बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है। 4 ऑप्शन है, निष्क्रिय श्रवण, समूह चर्चा और सहयोगात्मक शिक्षा, शिक्षक केंद्रित व्याख्यान, व्यक्तिगत प्रतियोगिता। क्वेश्चन नंबर 52 का जो आंसर है वो है बी, समूह चर्चा और सहयोगात्मक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 53 है, बाल केंद्रित शिक्षा का प्राथमिक फोकस क्या है? 4 ऑप्शन है, एक सख्त पाठ्यक्रम का पालन करना, निष्क्रिय सीखने को प्रोत्साहित करना,
शिक्षा को व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना, शिक्षक केंद्रित निर्देश। 53 का जो आंसर है 53 का वो है सी, शिक्षा को व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना। क्वेश्चन नंबर 54 है 54, कौन सा शैक्षिक दृष्टिकोण छात्रों के सामाजिक और भावनात्मक विकास को शैक्षणिक उपलब्धि जितना ही महत्व देता है? 4 ऑप्शन है, प्रारंभिक शिक्षा, व्यवहारवादी शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 54 का जो आंसर है वो है सी, बाल केंद्रित शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 55 है, प्रगतिशील शिक्षा का लक्ष्य छात्रों को इसके लिए तैयार करना है। 4 ऑप्शन है, तथ्यों को याद रखना, नियमों का कठोर अनुपालन, सक्रिय नागरिकता और आजीवन सीखना, सूचना का निष्क्रिय स्वागत। क्वेश्चन नंबर 55 का जो आंसर है वो है सी, सक्रिय नागरिकता और आजीवन सीखना। क्वेश्चन नंबर 56 है, कौन सा दृष्टिकोण छात्रों को अपने सीखने की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित करता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पारंपरिक शिक्षा, व्यवहारवादी शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा और सत्तावादी शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 56 का जो आंसर है वो है सी, बाल केंद्रित शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 57 है, प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित के महत्व पर जोर देती है। 4 ऑप्शन है, अनुरूपता और एकरूपता, व्यक्तित्व और रचनात्मकता, निष्क्रिय शिक्षा, रटकर याद करना। क्वेश्चन नंबर 57 का जो आंसर है बी, व्यक्तित्व और रचनात्मकता। क्वेश्चन नंबर 58 है, प्रगतिशील शिक्षा में सीखने की गतिविधियां अक्सर होती हैं। 4 ऑप्शन है, वास्तविक दुनिया के संदर्भों से अलग, सभी छात्रों के लिए मानकीकृत, छात्रों के जीवन के लिए सार्थक और प्रासंगिक और शिक्षक केंद्रित। 58 का जो आंसर है वो है सी, छात्रों के जीवन के लिए सार्थक और प्रासंगिक। क्वेश्चन नंबर 59 है, बाल केंद्रित शिक्षा मूल्य। 4 ऑप्शन दिए हैं, याद करना और सुनाना, निष्क्रिय श्रवण, छात्र केंद्रित सीखने के अनुभव और शिक्षक निर्देशित निर्देश। इसका जो आंसर है वो है सी, छात्र केंद्रित सीखने के अनुभव। क्वेश्चन नंबर 60 है, प्रगतिशील शिक्षा बढ़ावा देती है। 4 ऑप्शन दे दिए हैं, लास्ट क्वेश्चन है और इसके आगे का जो पार्ट है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो प्रगतिशील शिक्षा बढ़ावा देती है, 4 ऑप्शन दिए हैं, परंपरा का कठोरता से पालन, सभी छात्रों के लिए एक निश्चित पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों में लचीलापन और अनुकूलनशीलता, चौथा ऑप्शन है केवल मानकीकृत आकलन। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर है सी, शिक्षण विधियों में लचीलापन और अनुकूलनशीलता। ये आज का जो है सारे 30 क्वेश्चंस थे। इसके पहले के पार्ट जो है पहले वीडियो में मिल जाएंगे, जो कि चैनल के प्लेलिस्ट में मिलेगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपकी तैयारी जल्दी जल्दी हो सके और आपको हर तरीके के क्वेश्चंस जो है पुटअप करने और उनका आंसर सेलेक्ट करने की जो है नॉलेज जो है बढ़ सके। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।